श्री सद्गुरु महाराज की जय। पुस्तक अपने गुरु की याद में। लेखक गुरु सेवी स्वामी भगीरथ दास जी महाराज। एक टक्कर का लहू से लीजिए एवं सर्व सम्मान। पूज्य गुरुदेव ने अपने शरीर के जीवन काल में संसार के लोगों को यह नमूना दिखाया कि सबको देश काल और पात्र का विचार कर कोई बात बोलनी चाहिए और कार्य करना चाहिए। ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे सामान्य लोगों के ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ जाए। ये एक बार दार्जिलिंग से तिनसुखिया पोखर गए हुए थे। वहाँ एक ब्राह्मण देवता आए और पूज्य गुरुदेव से कहने लगे कि महाराज जी, मैं 3-4 घंटे पूजा पाठ करता हूँ, एकादशी व्रत करता हूँ, सप्ताह में 2 दिन वैसे भी उपवास कर जाता हूँ, माला पर जप करता हूँ आदि कहकर अपनी बड़ाई अपने से ही करने लगे। पूज्य गुरुदेव उनकी ओर देखते हुए बोले, ठीक करते हैं, हमको भी आशीर्वाद दे दीजिए। वे ब्राह्मण देवता खुश हो गए। अगर ये उनकी बातों का कुछ खंडन करते तो उनके मन में तकलीफ हो जाती। ऐसा इन्होंने नहीं किया। एक बार मालदा के कुछ सत्संग प्रेमियों के आग्रह पर मालदा, जो बंगाल में पड़ता है, वहाँ सत्संग करने गए। वहाँ के एक सत्संगी, जिनका नाम रामेश्वर लाल जी था, उन्होंने कहा, हुजूर, कुछ ही दूर पर चैतन्य महाप्रभु का मंदिर है, वहाँ चला जाए। गुरुदेव बोले, अच्छा चलेंगे। समय निकालकर पूज्य गुरुदेव हम सेवकों को साथ लेकर वहाँ गए। वहाँ के पुजारी चैतन्य महाप्रभु के चरणामृत को बांट रहे थे। उन्होंने इनको भी चरणामृत दिया। इन्होंने चरणामृत ले लिया, उनका अनादर नहीं किया। अपने केंद्रीय स्थान महर्षि में ही आश्रम कुप्पा घाट में जब स्थायी रूप से रहने लगे तो प्रतिदिन अपराह्न 3 बजे से प्रायः रामायण पाठ करवाकर सुनते थे। इसी दरमियान एक दिन रामायण पाठ करवाकर सुनने के ख्याल से अपने निवास के बरामदे पर पीछे खेम खाट पर बैठे थे। मैं इन्हें ठीक से बैठाकर तुलसीकृत रामचरितमानस पाठ करने के लिए बैठा ही था कि देखा कि गुरुदेव के गेट के पास माननीय श्री प्रफुल्ल बाबू, जिनको प्रायः लोग पटेल बाबू के नाम से जानते हैं, वे आ रहे हैं। मैं इनको पहले से ही पहचानता था। पूज्य गुरुदेव, जिनसे दृष्टि योग की दीक्षा लिए थे, उन्हीं राजेंद्र बाबू के ये पुत्र थे। उनको देखकर मैंने पूज्य गुरुदेव से कहा, हुजूर, पटेल बाबू आवे छथिन। इतना सुनते ही हड़बड़ाते हुए बोले,
जल्दी कुर्सी लाओ। मैंने झट कुर्सी लाकर बगल में रख दी और गुरुदेव के समीप बगल में खड़ा हो गया। तब तक पटेल बाबू गुरुदेव निवास के बरामदे की सीढ़ी के पास आ गए। उनको देखकर पूज्य गुरुदेव हमसे बोले, मुझे खड़ा करो। मैं गुरुदेव को खड़ा करना ही चाहता था कि वे पूज्य गुरुदेव के पास आ गए और झट उन्होंने गुरुदेव को अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया और बोलने लगे, नहीं नहीं, आप मेरे लिए खड़ा नहीं हो सकते हैं। आप मेरे सामने खड़ा नहीं हो सकते हैं। ऐसा कहकर वे नीचे बैठने लगे। पूज्य गुरुदेव बोले, आप कुर्सी पर बैठें। वे हाथ जोड़ते हुए बोले, मैं आपके सामने कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। यह कहकर वे नीचे बिछी चादर पर बैठ गए। उनको देख हुए गुरुदेव बोले, आप गुरु पुत्र हैं, मैं आपका आदर नहीं करूं तो कौन करेगा। वे बोले कि आप तो महान हैं और मैं तो गृहस्थ हूँ। यह कहकर कुछ देर नीचे बैठकर ही कुछ वार्तालाप करते रहे और आज्ञा लेकर चले गए। इसके दूसरे तीसरे दिन ही एक व्यक्ति आया। उस समय पूज्य गुरुदेव अपने शयन के आसन पर लेटे हुए थे। मैं इनके समीप खड़ा था। उस व्यक्ति ने निर्भीकता पूर्वक गुरुदेव को प्रणाम किया और नीचे बिछी चादर पर बैठ गया। गुरुदेव उनको पहचानते थे। उनको बैठा हुआ देखकर हमसे बोले, बेटा, इनको प्रणाम नहीं किया, इनको प्रणाम करो, ये खिरहरी हैं। मैंने झट उनके चरणों को छूकर प्रणाम किया और उन्हीं के समीप बैठकर उनसे पूछा, खिरहरी किसको कहते हैं। वे बोले, जो कम से कम 7 बार केवल खीर का भोज करते हैं, वे खिरहरी कहलाते हैं। मैंने बहुत बार केवल खीर का भोज किया है। गुरु महाराज जी जब जवान थे तो मेरे यहाँ बहुत बार गए थे। जिस थाली में मैं उनको भोजन कराता था, इनके भोजन करने के बाद मैं उसी थाली में भोजन करता था। उन्होंने कुछ देर गुरुदेव संबंधी कुछ बीती हुई बातों की चर्चा की। फिर गुरुदेव से कुछ वार्तालाप कर तथा आज्ञा लेकर चले गए। सबही मानप्रद आप अमानी की भावना इनके हृदय में कूट कूट कर भरी हुई थी। ये सबको सम्मान देते थे। ये तो कभी कभी सामने में बैठे हुए व्यक्ति को देखकर या किन्हीं का नाम लेकर कह देते थे कि वे तो हम भी वैसी जानते हैं। मैं तो कुछ नहीं जानता हूँ। सबको सम्मान देना इनका सहज स्वभाव ही बन गया था। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।